नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल MS न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा खबर सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, उत्तर प्रदेश में रद्द हुई पुलिस विभाग की यह भर्ती परीक्षा। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने निर्धारित योग्यता में बदलाव कर दिया था। इस बदलाव को गलत ठहराते हुए हाई कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवारजन आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच सर्किल ऑफिसर का परिवार को धमकाना चर्चा का विषय बना हुआ है। परिवार का आक्रोश स्पष्ट है और वे न्याय की गुहार कर रहे हैं। आधार के जरिए ठगी। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने बायोमेट्रिक की मदद से आधार नंबर व अंगूठे का फर्जी क्लोन बनाकर दूसरों के खाते से पैसा निकालने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने उपकरण और नकदी बरामद किया। सिधारी थाने की पुलिस को 4 जनवरी को सूचना मिली कि कुछ लोग जो बायोमेट्रिक की मदद से आधार नंबर एवं अंगूठे का फर्जी क्लोन का प्रयोग करके दूसरों के खाते से पैसा निकाल लेते हैं। यूपी में सामने आया HMPV का पहला केस। कोरोना की तरह ही चीनी वायरस HMPV भारत में एंट्री कर चुका है। कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल व गुजरात समेत देश के बाकी हिस्सों से 11 केस मिल चुके हैं। इसके बाद अब सबसे ज्यादा खतरा प्रयागराज में महाकुंभ पर मंडरा रहा है, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ यहां 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। मुजफ्फरनगर, फर्जी ओयो होटल पर SDM की छापेमारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली क्षेत्र में SDM मोनालिसा जौहरी ने गुरुवार को एक फर्जी ओयो होटल पर छापेमारी कर अनैतिक गतिविधियों का भंडाफोड़ किया। शाहबाजपुर तिगाही गांव स्थित इस होटल में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 लड़कियों और 4 लड़कों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि यह होटल गोल्ड डायमंड के नाम से सराय एक्ट के तहत पंजीकृत था, लेकिन इसे ओयो होटल की तरह संचालित किया जा रहा था। होटल के पास वैध कागजात और पंजीकरण भी नहीं थे। SDM ने होटल को तुरंत बंद करा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रयागराज में घुसे आतंकी, 25 लोगों को बनाया बंधक। प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज में बालसन चौराहे पर एक बस को हाईजैक कर 25 लोगों को बंधक बना लिया, जिसकी सूचना मिलते ही NSG कमांडो, ATS और प्रयागराज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। करीब आधे घंटे के ऑपरेशन में सभी आतंकियों को ढेर कर NSG, ATS और प्रयागराज पुलिस ने सभी 25 लोगों को सकुशल छुड़ाया। बुधवार को अचानक से वायरलेस पर मैसेज आया कि बालसन चौराहे पर आतंकियों ने एक बस को हाईजैक कर 25 लोगों को बंधक बना लिया है। इसके बाद NSG कमांडो, ATS और प्रयागराज पुलिस ने बालसन चौराहे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी बाधकों को सुरक्षित बचाया। बाद में पता चला कि प्रयागराज महाकुंभ में किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए प्रयागराज पुलिस, NSG और ATS की तरफ से एक मॉक एक्सरसाइज की गई। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर पूर्व MLA अवधेश प्रसाद ने की 2 मुख्य दावे। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पूर्व MLA अवधेश प्रसाद ने 2 मुख्य दावे किए हैं। उनका कहना है कि 2027 की राजनीति का रास्ता मिल्कीपुर से होकर गुजरेगा। मिल्कीपुर में जिस पार्टी को जीत मिलेगी उसकी 2027 की रेस में बढ़त होगी। यूपी में अब रात को भी होगी फार्मर रजिस्ट्री। डिजिटल फार्मर रजिस्ट्री किसानों और अधिकारियों के लिए सिर दर्द बन गई है। सर्वर की परेशानी से फार्मर रजिस्ट्री की गति तेज नहीं हो पा रही है। कृषि विभाग के साथ ही राजस्व और पंचायत विभाग के कर्मचारी दिन रात किसानों का पंजीकरण करने में जुटे हैं। मामले में उप्र के कृषि निदेशक डॉ जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि प्रदेश भर में अभियान चलाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ जगह से सूचना थी कि दिन में सर्वर नहीं चल रहा है, इसलिए सभी CHC केंद्रों को आदेशित किया गया है कि वो रात में CHC केंद्र खुला रखें। 200 की जगह ATM ने उगले 500 के नोट, 5 लाख निकाल ले गए लोग। शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र में 15 दिन पहले एक ATM से 200 के स्थान पर 500 रुपए के नोट निकलने लगे। जानकारी हुई तो रुपये निकालने की होड़ लग गई। तमाम लोगों ने 5 लाख रुपए निकाल लिए। मामले की जानकारी होने के बाद ATM में रुपये डालने वाली कंपनी के मैनेजर ने 15 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब रुपये निकालने वालों की तलाश की जा रही है। मुफ्त बिजली के नाम पर दिया कनेक्शन। अंबेडकर नगर, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत दिए गए कनेक्शनों में मनमानी को लेकर नाराज उपभोक्ताओं ने बुधवार को अकबरपुर उपकेंद्र पर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि मुफ्त बिजली देने का वादा कर नामित संस्था ने गरीबों के घरों को रोशन तो कर दिया, लेकिन अब उनके घर भारी भरकम बकाया बिल भेजे जा रहे हैं। जिन घरों में सिर्फ एक बल्ब जल रहा है, उनके यहाँ भी हजारों के बकाये का नोटिस भेजा जा रहा है।
मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन सी जाति है गेम चेंजर? सपा वीएस भाजपा की जंग में पीडीए पलटेगा बाजी। अयोध्या, मिल्कीपुर में उपचुनाव कब होगा, इस सवाल पर अब विराम लग चुका है। चुनाव आयोग ने अयोध्या जिले की इस बहुप्रतीक्षित सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बीते साल जून से ही खाली पड़ी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। भाजपा और सपा दोनों ही दलों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। यहाँ सारा दारोमदार जातीय गणित का है, जो इस सियासी लड़ाई में गेम चेंजर साबित होगी। सरकार की ओर से महिलाओं को जल्द मिलेंगे 2100 रुपए बुजुर्ग पेंशन। भारत सरकार हमेशा अपने नागरिकों के कल्याण के लिए नई योजनाएं और मदद की घोषणाएं करती रहती है। इस बार सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है, जिससे लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की संभावना भी है। पूर्वांचल के 7000 से अधिक दिव्यांगों की पेंशन रुकी। चंदौली जिले में दिव्यांग जन विभाग की ओर से दी जाने वाली दिव्यांगों को पेंशन नियमित रूप से नहीं मिल पा रही है। चंदौली सहित पूर्वांचल के 7000 से अधिक दिव्यांगों की पेंशन रुकी हुई है। इससे उन्हें अब परेशानी होने लगी है। इसके लिए वे कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। विभाग का कहना है, जरूरी कागजात सही नहीं होने के कारण पेंशन भेजने में कठिनाई हो रही है। 1978 के संभल दंगों की नए सिरे से होगी जांच। यूपी की योगी सरकार ने संभल में 1978 के दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पुलिस अधीक्षक एसपी को गृह पुलिस विभाग के उप सचिव से एक पत्र मिला, जिसमें जांच का नेतृत्व करने के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी को नियुक्त किया गया है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक तय। महाकुंभ में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होना तय हो गया है। इसके साथ ही विधानमंडल की बैठक भी यहां हो सकती है। बुधवार को प्रयागराज आए प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में इसके स्पष्ट संकेत दिए। अगर विधानमंडल की बैठक प्रयागराज में हुई तो पूरे सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष को भी प्रयागराज बुलाया जाएगा। मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान कैबिनेट बैठक होगी और इसके साथ ही एक सत्र भी कराने की तैयारी है। अगर इसकी मंजूरी मिली तो जल्द ही तारीख का ऐलान किया जाएगा। आगरा के दंपत्ति ने इस अखाड़े को दान कर दी बिटिया। आगरा, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आगरा एक दंपत्ति ने अपनी बिटिया को दान कर एक नया अध्याय लिख दिया है। आगरा में फतेहाबाद रोड पर ढौकी थाने के पास रहने वाले संदीप सिंह पेठा व्यापारी हैं। पत्नी रीमा गृहिणी है। 2 बेटियां राखी और निक्की हैं। बड़ी बेटी राखी 13 साल की है और स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा है। पूरा परिवार गुरु की सेवा में करीब 4 साल से जुड़ा है। कौशल गिरी ने उनके मोहल्ले में भागवत कथा कराई थी। उसी समय से मन में भक्ति जागृत हुई। यूपी के इस जिले में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। अब मेरठ में बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। डीएम दीपक मीणा ने सभी पेट्रोल पंप प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें। साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी को निगरानी करने को कहा है। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी का आज प्रयागराज दौरे का दूसरा दिन। सनातन परंपरा के सबसे बंगे आयोजन में अब शाही की जगह अमृत स्नान होगा। संतों ने इस पर मुहर लगाई। घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी आस्था के इस महासमागम की साक्षी बनेगी। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को अपराह्न करीब 2 बजे प्रयागराज आ गए थे। अखाड़ों में संतों संग वार्ता, तैयारी की समीक्षा बैठक एवं विभिन्न निर्माण कार्यों के उद्घाटन के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ की महत्ता के साथ भव्यता एवं दिव्यता के बारे में जानकारी दी। जमीन वापस लेनी है तो चीन और पाकिस्तान से वापस लें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ मेले को जिस जमीन पर लगाया गया है उसे वक्फ की जमीन बताया जा रहा है। इसको लेकर एक मुस्लिम मौलाना ने दावा किया है। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इसी बीच वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जे के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड। सीएम योगी के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पलटवार कर दिया है। महाकुंभ 2025 में मुसलमानों की एंट्री पर क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाकुंभ नगर में आकाशवाणी के एफएम रेडियो चैनल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। योगी ने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में देश और दुनिया से आने वाले संत और श्रद्धालुओं की सेवा के अवसर को अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले अयोध्या में 500 सालों का इंतजार खत्म करके रामलला का विराजमान होना और 1440 सालों बाद इस तरह के मुहूर्त में महाकुंभ का होना, ये ईश्वर की कृपा है।